नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। शाहकार नावल हैरी पॉटर की मुसन्निफा जेके राउलिंग को मगरबी दुनिया में शदीद तनकीद का सामना है, मगर उनकी जुर्रत को सलाम है कि वो अपनी ही मगरबी तहजीब की धज्जियाँ बिखेरती नज़र आती हैं और बुनियाद परस्ताना रिवायती नज़रिया रखती हैं कि मर्द मर्द हैं और औरत औरत है। जिन्स बदलने वालों पर जो लड़के लड़कियां बन रहे हैं और लड़कियां लड़के बन के घूम रहे हैं, उनको और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वालों पर उन्होंने कड़ी तनकीद की है। जेके राउलिंग ने कहा है कि असल सेक्स मर्द व ज़न का होता है, दो हम जिन्सों में कोई जिनसी कशिश नहीं होती, और अगर असल सेक्स ख़त्म हो गया तो दुनिया में औरतों की हकीकत नापैद हो जाएगी। उन्होंने मगरबी तहजीब के इस नज़रिए का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जो लड़कियां मर्द बनी हुई हैं और इन मर्दों को मेंसेस आएँ तो उनका कोई अच्छा सा नाम तो होना चाहिए। उनका नाम तजवीज़ करने में कोई मेरी मदद करे, उन्हें मैं क्या कहूँ, वम्बिन, वम्पंट या वूमट। रूसी सदर पुतिन ने भी मगरबी नज़रिए जिन्स तब्दीली करके मर्द को मर्द और औरत को मर्द बनने को मज़रक का खैस और गैर फितरी करार दिया है। इसी के बारे में इकबाल ने यूँ मुस्तकबिल बीनी अपने शेर में फरमाई, ये तहजीब अपने हाथों से खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना होगा नापायदार होगा। मगरिब में आज भी औरत के लिए नारे लग रहे हैं बैक टू होम, यानी घर वापस जाओ, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब उनके घर हाउस तो हैं मगर होम नहीं रहे, ना ही उनका दोबारा होम बनना मुमकिन है, क्योंकि ये सैकड़ों साल शैतानी मनसूबाबंदी से तबाह हुए हैं। आज भी मगरिब की अक्सरियत औरतों के इस्तेहसाल में ही खुश है। एक औरत पब्लिक प्रॉपर्टी बनी होती है और इतने मर्दों से ताल्लुकात रखती है कि उसे उन मर्दों की तादाद भी याद नहीं होती। रूसी सदर पुतिन न सिर्फ बड़े डिप्लोमेट हैं बल्कि वो एक दानिशवर भी हैं। उनसे जब मर्द व ज़न की यकसानियत पर सवाल हुआ तो पुतिन का जवाब इंतहाई दानिशमंदाना था। उन्होंने कहा, इंटरनेट में जिस तरह वायरस आता है या कोरोना वायरस की मिसाल ले लें, ये यकसानियत और जिन्स की तब्दीली के नारे भी तहजीबी बिगाड़ के वायरस हैं। मर्द और औरत एक जैसे हैं, ये अहमकाना बात है, कॉमन सेंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मज़हब और फितरत से बगावत ने मगरिब को दुनिया भर में तज़हीक का निशाना बना दिया है। इसीलिए मगरबी दक्यानूसी नज़रियात का मजाक उड़ाते हुए पुतिन ने कहा कि अमेरिका में एक शख्स को रेप के केस में सज़ा हुई। उस शख्स ने दावा किया कि वो औरत है, मर्द नहीं, इसलिए उसे जनाना जेल में रखा जाए। उसका दावा मान के कानूनी तौर पर उसे जनाना जेल भिजवा दिया गया, जहां जाते ही उस शख्स ने अपनी रूममेट लड़की का रैप कर डाला। पुतिन कहते हैं कि ज़रा सी कॉमन सेंस तो हो इस नज़रिए में जो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। बिल्कुल बेबुनियाद, गैर फितरी और गैर अखलाकी नज़रिया है। गोया मर्द और ज़न में जिन्स की कोई तफरीक ही नहीं। इस नज़रिए के गैर मंतकी और जाहिलाना होने की मिसाल देते हुए पुतिन कहते हैं कि अगर किसी खेलों के मुकाबले में मर्द खिलाड़ी खुद को औरत डिक्लेयर करके औरतों के मुकाबले में आना शुरू कर दें, जैसे एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग वगैरह में, तो वुमेन स्पोर्ट्स का क्या बनेगा? स्पोर्ट्स से उनका नाम नापैद हो जाएगा। तो ऐसे अहमकाना नज़रिए की क्या बुनियाद है? ये बिल्कुल अहमकाना और बेसरोपा है, जिसका सर है न पैर। यहाँ यकीनन ये सवाल पैदा होता है कि अगर बराबरी और यकसानियत मर्द व ज़न की होती है, जैसे कि मगरिब में कहा गया है कि ये बराबर और यकसा हैं मर्द और औरत, तो मर्दों और औरतों के खेलों के मुकाबले अलहदा अलहदा क्यों करवाए जाते हैं? कभी मर्द और औरत के माबैन रेसलिंग, कुश्ती, दौड़ और टेनिस के मुकाबले क्यों नहीं करवाए जाते हैं? क्या मर्दनुमा औरतें जो सरपरस्त हैं उनको डर लगता है कि इन मुकाबले में ख़वातीन का क्या हशर होगा? यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि दीन फितरत इस्लाम के ख़िलाफ़ शैतानी निज़ाम के नफास का अहम आलाकार मसावात मर्द व ज़न का गैर फितरी नारा है। इस नारे को नाम नहाद लिबरल और मुनाफिकीन के दरमियान बड़ी पजीराई मिली है। इंटरनेशनल NGOs के ज़रिए डॉलर्स के मुँह खोल दिए गए हैं ताकि इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम और निज़ाम हया को निशाना बना के बेहयाई और इखलाक बाख्ता माशरे की बुनियाद डाली जाए। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और औरत मार्च के दौरान स्क्रीन पर चलने वाले बेहया नारे कोई फ़ाहिशा औरतें तो लगा सकती हैं, कोई मोमिन ख़वातीन नहीं। डॉलरों के एवज़ ईमान बेचने की इससे बदतरीन मिसाल कोई नहीं हो सकती। मसावात मर्द व ज़न कई बुनियाद पर अकली और मंतकी तौर पर अहमकाना नज़रिया है। क्या हर मज़हब में एक खुदा का तस्वर नहीं? यही वजह है कि आप कभी देखा होगा कि किसी मुल्क के दो हुक्मरान हो, आपने कभी नहीं देखा होगा, या किसी इदारे के दो MD हों या दो चेयरमैन हों। लॉजिकली ये मुमकिन नहीं कि किसी छोटे से
بلدیاتی حلقے کے 2 میئر ہوں یا ملک کے 2 حکمران ہوں، کیونکہ دونوں اپنا حکم نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور ادارہ ناکام ہو جائے گا، چل نہیں سکے گا۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں یوں بیان کی کہ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان باتوں سے یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ جب ایک ملک، صوبے، بلدیہ یا چھوٹے سے ادارے کے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے تو میاں بیوی دونوں کیسے گھر کے سربراہ ہو سکتے ہیں؟ انگریز کی منافقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آج تک امریکہ اور مغربی ممالک کی اکثریت عورت کو وزیر اعظم یا صدر نہیں بنانا چاہتی، نہ ہی انہوں نے بنایا ہے، جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے پسماندہ ممالک ان کے منافقانہ برابری کے نعرے پہ ایمان لا کے عورتوں کو ریاست سپر کر کے ان کے کرپٹ شوہروں کو آج تک بھگت رہے ہیں۔ جبکہ بلدیہ کے 2 میئر نہیں ہو سکتے تو گھر میں کیسے مرد و عورت 2 حکمراں ہو سکتے ہیں؟ جس گھر میں دونوں حاکم بننے کی کوشش کریں گے، جبکہ واضح قرآن حکم ہے کہ مرد حکمراں ہیں عورتوں پہ، ان فسادی نعروں میں آ کے تو انہوں نے اپنے گھر اسی طرح تباہ کرنے ہیں جیسے ان انگریزوں نے عورتوں کو گھر سے نکال کے اور آزادی دے کے اپنا خاندانی نظام تباہ کر کے کیا ہے۔ اب نہ خاندان بچا ہے نہ ہی اس کا سربراہ۔ بچے کے 10 باپ ہو سکتے ہیں اگر وہ ان میں سے ڈھونڈنا چاہے۔ برابری کا شیطانی نعرہ ابلیس کی پیداوار ہے، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے برابری کا نعرہ لگایا۔ یہی نعرہ لالی پاپ کی طرح انگریز نے آج کی عورتوں کو دیا ہے اور گھر کے شیرازے بکھرنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ عورت اب مرد کی حاکمیت ماننے کو تیار نہیں۔ برابری کے شیطانی نعروں پہ ایمان لا چکی ہیں اور زن مرید مردوں کے زیر اثر ہر جگہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ ناجائز تعلقات زوروں پہ ہیں اور پاکستان میں طلاقوں کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ گھر میں ایک شوہر سے عزت دارانہ زندگی گزارنے کے بجائے گھروں سے فرار حاصل کر کے یہ عورتیں باہر باسز اور کولیگز کے ہاتھوں پامال ہوتی ہیں اور ذلت بھری زندگی کو ترجیح دیتی ہیں، جو ان کے عقل کے نقص کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سب بکاؤ میڈیا کی سرپرستی میں چل رہا ہے، جس کی فنڈنگ مغرب سے ہوتی ہے، اور یہی سب کچھ ڈراموں اور دوسرے پروگرامز میں میڈیا میں دکھایا جاتا ہے اور اسی کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ نئی نسل انہی نظریات کے تحت اسی کے زیر اثر پلے اور بڑھے۔ نام نہاد مسلمان مردودن سب مل کے دین و ایمان کو انتہائی سستے میں بیچ رہے ہیں، جبکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے تمہارے نفس کی قیمت جنت سے کم نہیں، اسے اس سے کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ مگر افسوس مسلمان مردودن ٹکوں میں ایمان بیچ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اللہم آمین۔